नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा ग्रुप के एक सबसे दिग्गज कंपनी के बारे में। देखिए, टाटा ग्रुप से जुड़े हुए बहुत सारे कंपनीज है, जिनमें कुछ कुछ स्पेशल कंपनी है जो टाटा ग्रुप को बहुत ज़्यादा अर्निंग मतलब करने का मौका दे रहा है। मतलब अच्छा खासा पैसा कमा रहा है इस ग्रुप से, मतलब इस कंपनी से। तो टाटा ग्रुप के एक सबसे दिग्गज कंपनी है टीसीएस। टीसीएस जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ टाटा मोटर्स भी है, टाटा केमिकल्स है, टाटा स्टील है। साथ ही साथ और एक कंपनी है जिसके ऊपर ज़्यादातर लोग भरोसा करते हैं और ज़्यादातर इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं, जिसका नाम है टाइटन। टाइटन एक ऐसा कंपनी है जो देखा जाए तो मेन तीन चीज़ों में ज़्यादातर फोकस रखे है। इसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो तीन चीज़ों में फोकस रखे है। तो आज मैं इसके ऊपर बात करूंगा, और आज मैं आपको एक चीज नया सिखाऊंगा, जो चीज आपको वो शायद बहुत सारे चैनल में आपको शायद ना मिले। तो आपको इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसीड्यूर है उसके बारे में आज बताऊंगा। तो चलो वीडियो को पूरा करते हैं, मत शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारे दोस्त मेरे वीडियो देखते रहते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो क्योंकि इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए, बहुत बहुत इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब को जरूर करना होगा। तो चलो मिलते हैं, मतलब देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और टेलीग्राम में तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे हमें स्टॉक मार्केट न्यूज, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और भी बहुत सारे चीज डालता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है, अब तो पहले ही देख चुके हैं, टाइटन। टाइटन टाटा ग्रुप के एक जाने माने कंपनी है, और साथ ही साथ एक लक्सरी ब्रांड एंड प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। इसका जो मेन बिजनेस है आप खुद ही जानते हैं, तीनों सेक्टर में कंपनी बटे हुए है, मतलब तीनों सेक्टर को एक साथ जुड़कर कंपनी बिजनेस करते हैं। जो इसका ज्वेलरी बिजनेस है, इसका वॉचेस है, और इसका आईवार है। तो मैं एक बार आपको आईवार, एक नया टेक्नोलॉजीज आईवार इन्होंने लेके आए थे, तो उसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना के दिया था। तो कौन सा वो आईवार है आप एक बार मुझे कमेंट जरूर करिएगा। तो चलो देख लेते हैं इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में। जैसे देखिए, कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस है। ज्वेलरी आप सभी जानते हैं, तनिक्स तनिक्स इसका ब्रांड्स है, और तनिक्स ब्रांड से इस कंपनी अच्छा खासा एक रेवेन्यू कमाते हैं। देखिए, ज्वेलरी बिजनेस में देखा जाए तो पिछले मतलब मंथ में कंपनी का अर्निंग उतना ज्यादा नहीं हुआ था। कि उसके पीछे रीजन है, देखिए ज्वेलरी तभी बेचते हैं कि फेस्टिवल का माहौल है। जब फेस्टिवल का माहौल रहता है उसी टाइम में ज्वेलरी ज्यादातर बेचा जाता है। तो मेरे हिसाब से फेस्टिवल का माहौल हमेशा नहीं होता, तो इसलिए ज्वेलरी बिजनेस थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, मगर वॉचेस एंड आईवार एक कंटिन्यू बेचते रहते हैं। तो कंपनी का देखिए, यहाँ पे देखिए कंपनी टाटा ग्रुप की ही एक कंपनी है, और इस कंपनी का बाकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है वो लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं, और टोटली कंपनी पब्लिक कंपनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो हेड ऑफिस है बेंगलुरु कर्नाटका में है। और कंपनी के ज़्यादातर आप देख सकते हैं इसका जो ब्रांड है, आप कौन सा ब्रांड इस कंपनी का आप देख सकते हैं, फास्ट ट्रैक जो वॉचेस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम लेके आया। साथ ही साथ तनिक्स इसका ब्रांड है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं स्किनी बाय टाइटन, टाइटन आई आई प्लस, एंड यहाँ पे देखिए सोनाटा, ये भी एक वॉचेस है। और आप इस तरीके से तनियारी, तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपने शायद खरीदे भी होंगे, शायद देखे भी होंगे। तो इसी का ब्रांड टाटा ग्रुप के टाइटन का ही ब्रांड है। देखिए, टाइटन ग्रुप में मुझे एक अच्छा चीज लगता है टाइटन, मतलब टाइटन के ऊपर, क्योंकि टाइटन मैं ये नहीं कहूंगा कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी के 3 रुपया में शेयर खरीदारी किए थे, आज तो वो 2000 में चल रहा है। और कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा कमाया, मतलब पैसा कमाया राकेश जी ने। तो क्या इसका मतलब ये ही हुआ कि कंपनी अच्छा है? ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, साथ ही साथ टाटा ग्रुप के एक चीज मुझे हमेशा अच्छा लगता है, जो नया टेक्नोलॉजी है, जो नया इनोवेशन है, उसको हमेशा फोकस रखते हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। जैसे मान के चलिए डिजिटलाइज जब आ गया, तो टाइटन ने फास्ट्रैक जैसे कंपनी के ऊपर, वॉचेस के ऊपर, वो उन्होंने क्या किया, डिजिटल वॉचेस लेके आया। जैसे एप्पल पहले मार्केट में लेके आया डिजिटल वॉचेस, तो सेम टू सेम टाइटन भी लेके आया मार्केट में। और देखिए, जो आई वायर्स है, तो आई वायर्स के ऊपर भी टेक्नोलॉजीज को जोड़कर एक नया आई वायर्स उन्होंने बनाया है। तो उसका नाम मैं आपको पहले ही बोलने के लिए बोला, तो अब फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कंपनी कौन सा है। तो यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स आप देख सकते हैं, कंपनी किस किस बेसिस से काम करे, किस तरीके से कंपनी मार्केट को कैप्चर करके रखा, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो ये था एक इन्फॉर्मेशन। तो अभी देखना है कंपनी का बाकी डिटेल्स, मतलब कंपनी के एक बार वेबसाइट आपको विजिट कराऊंगा। देखिए कंपनी का जो जो नया नया प्रोडक्ट है, नया नया इनोवेशन है, आप देख सकते हैं इतने सारे वॉचेस है, आई वायर्स है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बेचते रहते हैं। तो कंपनी का ज्वेलरी बिजनेस की भी है। चलो मैं आपको नाम भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए टाइटन IX, यही प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था। जो डिजिटल आइडिस है, टोटली आप मोबाइल के साथ कनेक्ट करके आपका कॉल रिकॉर्डिंग, आपका कॉल मतलब कॉलिंग, नेविगेशन, टच कंट्रोल, साथ ही साथ बहुत सारे आप फिटनेस भी, आपका आई वार, सब कुछ आप टेस्ट कर सकते हैं। और इसका प्राइस दिया गया है 10,000 रुपया। देखिए मैं कोई इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कंपनी एक्चुअली नया जो इनोवेशन होते हैं, नया जो टेक्नोलॉजी होता है, सबसे पहले वो उसको एक्वायर करते हैं। तो यही सबसे बड़ी बात होती है। देखिए नोकिया ने क्या किया, नोकिया आज क्यों बर्बाद हो गया? वो नया टेक्नोलॉजी जब आया था, मतलब जब एंड्रॉयड जब आया था, तो वो एंड्रॉयड को क्या किया, लात मार दिया। क्योंकि कंपनी का सोच था कि एंड्रॉयड में नहीं लूंगा, उसमें विंडोज यूज करूंगा, मोबाइल का ऐप जो मतलब जो ओएस होते हैं उसको मैं विंडोज यूज करूंगा। तो विंडोज यूज किया, कस्टमर उसको मतलब प्रेफर नहीं किया, क्योंकि एंड्रॉयड यूज करना इतना आसान है, मगर विंडोज यूज करना इतना आसान नहीं। तो इस बेसिस से देखा जाए तो एंड्रॉयड फेल हो गया, सॉरी मतलब नोकिया फेल हो गया। तो इसी के कारण आपको देखना है, जो कंपनी फ्यूचर इनोवेशन के और फ्यूचर स्ट्रेटेजी को नहीं समझते, वो कंपनी फ्यूचर में डूब ही जाएगा। तो आज मैं टाइटन के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, चलो मैं उसके ऊपर भी बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के कुछ फंडामेंटल फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखा दूं। देखिए इसके बारे में तो मैं बहुत बार आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस आपको देखना ही चाहिए। क्योंकि कंपनी देखिए छोटा मोटा कंपनी नहीं है, 1 लाख अराउंड 85,000 करोड़ से भी ज्यादा है। कंपनी के एक चीज मुझे बहुत शानदार लगा। हाँ आप कहेंगे सर कंपनी का पी रेशियो तो बहुत हाई है इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से। बिल्कुल आपका कहना जरूर ठीक है, फिर भी देखिए आप एक मतलब 84 रुपीज निवेश कर रहे हैं 1 रुपया पाने के लिए, तो आप कहेंगे सर ज्यादा पैसा मुझे देना पड़ रहा है। बिल्कुल, फिर भी देखिए मैं जरूर कहूंगा, अगर आप 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहां पे आपको बिल ज्यादा होता है, उसको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो वहां का जो फैसिलिटीज है, आप छोटा मोटा रेस्टोरेंट में खाना खाने के वो फैसिलिटीज अलग होते हैं। तो यही चीज आपको समझना पड़ेगा। आप अच्छा खासा कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो आपके लिए पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज आपको कंसिडर होना चाहिए। तो देखिए एनुअली इनकम, जो एनुअली इनकम है कंपनी का अराउंड 2,100, और कंपनी का जो डेप्थ है मतलब कर्जा जो है वो 7,200, अराउंड डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.78 है। तो कंपनी की एक चीज मुझे यहाँ पे जो देखने को मिला, एंटरप्राइजेस वैल्यूज, मतलब कंपनी खुद की कंपनी के ऊपर तो निवेश करके ही रखा, साथ ही साथ दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। देखिए मान के चलिए आपका भी बिजनेस है, आप उस बिजनेस में आप आपके दोस्त को बिजनेस में भी आप 20% हिस्सेदारी खरीद के रखा, अगर उसको भी प्रॉफिट होगा उसका फायदा आपको भी मिलेगा। तो यही कंपनी कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये एक नया पॉइंट्स आपको मैं दिखाया हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंपनी का इन्वेंटरी डे, कंपनी प्रोडक्शन करने के लिए 270 डेज 30 डेज लगा रहा है। और डेटोस डे मतलब कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है ओनली 7 दिनों में, 1 वीक में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। ये सबसे बिग पॉजिटिव पॉइंट है कोई भी कंपनी के लिए, क्योंकि देखिए जितना जल्दी पैसा आएगा कंपनी उतना जल्द से जल्द काम कर पाएंगे। ये एक पॉइंट्स आपको मार्किंग जरूर करना होगा। और बाकी पैरामीटर तो मुझे बहुत शानदार लगा। और जो चीज आपको मैं दिखाने वाला था वो है रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिस कंपनी के पास कर्जा है उस कर्जा एडजस्टमेंट होकर जाता है रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड में, और इस चीज को आपको देखना चाहिए। ये 20 से ऊपर है, मतलब आप इस कंपनी को पॉजिटिव साइन दे सकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है, फिर भी मैं आपको कहूंगा, आपको कंपनी का कर्जा है तो आप रिटर्न ऑफ इक्विटी नहीं, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए। अगर कंपनी के कोई भी जीरो डेप्थ है, कंपनी कोई भी कर्जा नहीं है, तो आप रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए। तो दोनों चीज यहाँ पे अच्छा खासा है। साथ ही साथ कंपनी कंपेरिजन में करूँ तो कंपनी नंबर 1 में रहेगा ही। क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूँ, इस कंपनी का रिजल्ट मुझे बहुत बहुत शानदार लगता है। कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट करते जा रहा है। हाँ, आप कहेंगे सर यहाँ पे तो लॉस है, यहाँ पे लॉस तो होगा ही, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बंद था। फर्स्ट लॉकडाउन टाइम में कंपनी का बिजनेस बंद था, तो इसलिए कंपनी का लॉस हुआ। तो फिर भी देखिए उसको रिकवरी तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कर दिया। आप देखेंगे तो आपको कंटिन्यूअसली प्रॉफिट दिखेगा हर साल में। और कंपनी देखिए आपको रिटर्न का रेशियोज भी जो है वो बहुत शानदार रिटर्न दिया, अराउंड 25 से भी ज्यादा परसेंटेज आपको रिटर्न मिला। मतलब आपको हर 4 साल में प्रॉफिट दे रहा है कंपनी, आपका फंड डबल कर रहा है। ये एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी अच्छा नहीं है फिर भी आपको प्रॉफिट दे, बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर चीज आपको पॉजिटिव दिखेगा। और एक चीज मैं जरूर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा वो है कंपनी का
एक्स्ट्रा बेनिफिट, देखिए कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी देखिए आपको बोनस दिया, एक बार 2011 में बोनस दिया, कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं, कंपनी डिविडेंड भी देते रहते हैं कंटिन्यू। तो एक एक पॉइंट है जिस पॉइंट के बेसिस से आपको आपको अंदाजा लग जाएगा कि कंपनी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूशन आपके इसके ऊपर अच्छा खासा माल उठा के रखा, और सबसे ज्यादा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन सॉरी इन्वेस्टर आप सभी जानते हैं राकेश जी, राकेश झुंझुनवाला जी, उनके खुद के नाम पे, उनके वाइफ के नाम पे ज्यादातर माल यहाँ पे उठा के रखा। अराउंड आप देखेंगे तो मतलब देखेंगे तो 5% तक होल्डिंग उसके पास है। तो ये था कंपनी की इन्फॉर्मेशन। अभी जो चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है चार्ट पैटर्न। आपको मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया क्योंकि देखिए स्टॉक में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक बिग अपॉर्चुनिटी। मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ कि पैरा पैरा मतलब पिरामिड सिस्टम में आप इन्वेस्ट करिए। जब स्टॉक हाई लेवल में है, मतलब टॉप लेवल में है, तब आप ज्यादा निवेश मत करिए। जब स्टॉक में रिकवरी हुआ है, जो स्टॉक इस लेवल में आया, तो आप उसके ऊपर माल उठाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इस लेवल को मौका के हिसाब से आपको उठाना चाहिए। जो कंपनी 2800 के रुपीज में चल रहा था, वो अभी आपको 2100 रुपए में मिल रहा है। तो मतलब एक अच्छा खासा एक बिग अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है। तो इस मौके को मत गवाइए, इस तरीके से मौके को फायदा उठाए। बाकी आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।